नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू स्वरूप आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के बारे में। मैं एक ऐसी समस्या या रोग के बारे में बात करने के लिए जो कि आमतौर पे सभी घरों में देखने को मिल जाती है। ये समस्या है नी पेन यानी कि जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द एक आम समस्या है जो कि वृद्धावस्था में कम या ज़्यादा रूप में लगभग सभी को अवश्य होती है, लेकिन आजकल ये समस्या जो है वो प्रौढ़ावस्था में या युवावस्था में भी बहुतायत मात्रा में देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नी पेन हो जाने पर यानी कि घुटनों का दर्द होने पर प्राथमिक उपचार के रूप में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आगे जाकर ये रोग भयंकर बीमारी का रूप ना ले लें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस बीमारी में इस रोग के यानी कि घुटनों का दर्द हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले यदि आपको घुटनों का दर्द हो रहा है, घुटनों का दर्द हुआ है और घुटनों का दर्द आपका घुटने तक ही सीमित है, ये घुटने से नीचे लेग्स पे नहीं जा रहा या ऊपर थाइस पे नहीं आ रहा या आपको कोई कमर दर्द नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको 3 काम करने हैं। पहला काम कि आपको घुटनों की सिकाई करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके घर पे ही या मार्केट से आपको 2 फोम के टुकड़े लेने हैं। मैं ये आपको दिखा रही हूँ इसमें चित्र में। ये आपको जो फोम के टुकड़े लेने हैं ये इतने चौड़े हों और इतने मोटी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और इतनी इसकी लेंथ होनी चाहिए। ये लेकर आप मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल आते हैं घुटनों के दर्द के लिए या दर्द के लिए, जैसे कि महानारायण तेल ले सकते हैं या धन्वंतरम तेल ले लीजिए या मुरीवेना तेल। ये तेल लेकर आपको इसे किसी बर्तन में हल्का सा गर्म करना है। ध्यान रहे आप बहुत तेज़ गर्म ना करें, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म करने पर सिकाई करने पर स्किन जल सकती है। और बहुत ठंडा नहीं रखना है, क्योंकि जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए वो ठंडे से पूरा नहीं होगा, इसलिए आप इसे गुनगुना कर लें। गुनगुना करने के बाद आपने जो फोम के टुकड़े लिए हैं इसे इनमें भिगोइए। भिगोने के बाद इन दोनों टुकड़ों को आप घुटने के तरफ इसे घुटने पर इसे रख दीजिए दबाकर। जब आपको लगे कि ये टुकड़े ठंडे हो गए, तेल ठंडा हो गया है, तो इसे वापस से लेकर उसमें डालकर तेल में डालकर आप इसे वापस इस पर रखें। ये प्रक्रिया कम से कम आपको 20 से 30 मिनट तक दिन में 2 बार करनी है। इससे आपको बहुत आराम होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरी प्रक्रिया में आपको जो है ये फोम से तेल से सिकाई करने के बाद आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है। इस सिकाई के लिए आप एक बर्तन में या वेसल में जो है गर्म पानी कर लीजिए। पानी आपका यहाँ पर भी उसी प्रकार से तेल के प्रकार से ही गुनगुना ही होना चाहिए, बहुत गर्म ना हो। आप टॉवल के 2 छोटे टॉवल ले लीजिए, एक ही साइज़ के टॉवल लेकर आप इन्हें इसमें डिप करिए, भिगोइए गर्म पानी में और भिगोने के बाद इसे निचोड़ ज़रूर लीजिएगा। निचोड़ने के बाद में आप जो है इन्हें घुटने के चारों तरफ लपेट दीजिए। ध्यान रहिए आप इसे ऊपर नीचे दोनों तरफ से लपेटिए। अगर कोई स्पाज़्म होगा या लिगामेंट में कोई खिंचाव हो रहा होगा तो भी इस तरह की सिकाई करने से बहुत आराम मिलता है। जैसा मैंने चित्र में वीडियो में दिखाया है, आपको इसको चारों तरफ लपेट देना है। जब आपको लगे कि तौलिया ठंडा हो गया है तो इसे वापस से निकाल कर गर्म पानी में डालिए और भिगोकर निचोड़कर आप इसे वापस से घुटने के चारों तरफ लपेट कर इसकी सिकाई करिए। ये हो गई हमारी दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया में आपको क्या करना है, जो ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई गर्म पानी की सिकाई की, ये प्रक्रिया आपको जो है कम से कम 20 से 30 मिनट अवश्य करनी है। अब तीसरे स्टेप पे हम आते हैं। इसके बाद गर्म पानी की सिकाई करने के बाद रात्रि के समय हमें यहाँ पर घुटने पर लेप बांधना है। इस लेप के लिए आप कोई बाज़ार से पाउडर मत लाइए। आप सभी के घर पे हल्दी पाउडर रहता है, सौंठ का पाउडर मिल जाता है और सेंधा नमक होता है। तीनों को आपको बराबर क्वांटिटी में लेना है, यानी कि अगर आप 1 चम्मच हल्दी ले रहे हैं तो 1 चम्मच ही सौंठ लीजिए और 1 चम्मच ही सेंधा नमक लीजिए। ये लेकर आप जो है तीनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इसका 1 से 1.5 चम्मच लेकर उसमें आप पानी मिलाइए। पानी आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी में मिलाना है कि बहुत पतला ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो, एक घोल जैसा बन जाए। वो करके आप इसे किसी भी नॉनस्टिक बर्तन में, नॉनस्टिक की कढ़ाई आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वेसल यूज़ करना होगा, उसमें आप इसे गर्म करें। गर्म आप धीमी आंच पे करेंगे ताकि ये नीचे लगने ना पाए और जले भी नहीं। करेंगे और जब ये गर्म करने पर इसमें जो इसका पानी है वो सूखने लगेगा और ये एक हलवे के प्रकार का बन जाएगा। उस समय आप इसे लेकर जब ये हल्का ठंडा हो जाए, यानी कि ना तो ये बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो,
उस समय आप इसको एरंड का पत्र ले लीजिए। एरंड पत्र पर रख कर घुटने के चारों तरफ लगाकर आप इस पे कोई बैंडेज या कोई भी कपड़ा बांध दीजिए। रात में बांधने पर आप रात में ये लेप बांधिए और सुबह खोल दीजिए। खोलने के बाद एक बार फिर से जो मैंने आपको बताया था कि आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है और तेल की सिकाई करनी है, वो आप कर लीजिए। इस प्रकार करने से आपको जो है कुछ ही दिन में जो है काफ़ी आराम आ जाएगा। दूसरी चीज़, लेकिन अगर आपको दर्द घुटने के साथ साथ पैर के नीचे भी जा रहा है, घुटने से नीचे जा रहा है या घुटने से ऊपर थाइस पे है, या कभी आपकी हिस्ट्री रही है कि आपको कमर दर्द रहा है पहले कभी या अभी भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में इन तीनों प्रक्रियाओं को करने के साथ साथ जो मैंने आपको फोम की सिकाई बताई वो, दूसरी आपको जो मैंने बताया कि गर्म पानी की सिकाई करनी है वो, और तीसरे स्टेप पर जो लेप बांधना है, उसके साथ साथ आप अपनी कमर की भी सिकाई करेंगे। कमर की सिकाई का मैंने कमर दर्द के वीडियो में पूरा क्लियर किया कि वो सिकाई कैसे करनी है। उसी प्रकार से आप गर्म पानी में टॉवल डिप करके उसकी कमर की सिकाई करेंगे। इस प्रकार से आपको ये प्रक्रिया करनी है। इसके साथ ये तो प्रक्रियाएं होंगी जो आपको करनी है। इसके साथ साथ ही आपको कोष्ठ शुद्धि के लिए 1 चम्मच हरितकी का पाउडर, छोटी हरड़ का पाउडर रात में सोते समय गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेना है। अगर आपको जो है कब्ज़ ज़्यादा रहता है और दर्द भी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप हरितकी पाउडर ना लेकर 1 चम्मच एरंड का तेल गरम गुनगुना करके गरम दूध में डालकर रात्रि के समय ले लें। ये तो हो गई चीज़ें कि हमें घुटने का दर्द होने पर क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें घुटने का दर्द होने पर क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी प्रक्रियाएं घुटने का कोई भी दर्द होने पर या कोई भी तकलीफ़ होने पर कर जाते हैं जो कि आगे जाकर हमारे लिए तकलीफ़दायक हो जाती है और हमारी बीमारी भयंकर रूप ले लेती है। तो उसमें सबसे पहले यदि अगर आपको घुटने का दर्द हो रहा है तो आपको उस कंडीशन में बिल्कुल भी साइकिलिंग बिल्कुल भी ना करें। ये ध्यान रखें, कुछ लोग कहते हैं ये सही है कि हमें घुटने चलाए रखने होते हैं, लेकिन यदि आपको दर्द आया है तो शुरुआती दौर में आप साइकिलिंग यानी कि साइकिल नहीं चलाएंगे। आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको जंप नहीं लगाएं, रनिंग नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, आप जंप नहीं लगाएंगे, कूदना नहीं है, और आप उखड़ू बैठने का प्रयास ना करें। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा आराम हुआ सिकाई करने से या दवाई खाने से, तो वो कोशिश करते हैं कि वो उखड़ू बैठकर देखें, ज़मीन पर बैठकर देखें कि उन्हें बैठ पा रहे हैं कि नहीं। ये गलती मत करिए, क्योंकि जब तक आपको कारण नहीं पता कि आपके घुटने का दर्द किस वजह से हुआ है या अभी वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपके लिगामेंट पे जोर डाल सकता है, जिससे आगे जाकर आपको कोई लिगामेंट की इंजरी भी हो सकती है। सो ध्यान रखिए कि घुटने का दर्द होने पे उखड़ू ना बैठें या ज़मीन पर बैठने की कोशिश ना करें। सीढ़ी का प्रयोग आप कम से कम करें और स्किपिंग या रस्सी नहीं कूदें, और अगर पॉसिबल हो सके तो शुरुआती दौर में आप जो है कुछ दिनों तक कोई भी एक्सरसाइज ना करें। और ख़ास तौर पे अगर आपको एक्सरसाइज करनी भी हो तो जब आपके घुटनों के दर्द में थोड़ा आराम हो जाए तब आप अपना एक्सरे करवाएं घुटनों का। एक्सरे करवाने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही कोई एक्सरसाइज करिएगा, क्योंकि कभी कभी जो की गई कोई भी गलत एक्सरसाइज हमारी तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती है। ये सही है कि एक्सरसाइज करने से ही जो घुटने का दर्द है ये एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है, इसीलिए अगर हम इन्हें प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते रहेंगे और इनका ख्याल रखेंगे तो ये एज बढ़ने के साथ साथ हमारे ज़्यादा जो है भयंकर रूप नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर कभी कभी की हुई गलत एक्सरसाइज या गलत समय पे की गई एक्सरसाइज जो है वो बीमारी को बढ़ा देती है, तो जब तक आप एक्सरे ना करा लें और डॉक्टर की सलाह ना ले लें तब तक आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। और इससे जो मैंने आपको उपचार बताया इसे करिए। अगर इसे करने से आपको आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं आराम होता तो आप 5 से 6 दिन तक ये करने के बाद में आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।